स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 28 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स, जो डेली करंट अफेयर्स के लिए जैसे उपयोगी होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। जैसे में यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीसीएससी, एसपीएससी, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जो दरोगा आदि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे बैंक पीओ, क्लर्क, आरबीआई, जैसे डिफेंस के लिए एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट आदि सभी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मिशन शक्ति योजना का संबंध किससे है। तो मिशन शक्ति स्कीम इज रिलेटेड टू, तो मिशन शक्ति योजना का संबंध किससे है। तो ऑप्शन 1 में अंतरिक्ष शक्ति, ऑप्शन बी में महिलाओं को सशक्तिकरण एवं सुरक्षा, ऑप्शन सी में है सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी में है परमाणु क्षमता। तो मिशन शक्ति योजना का संबंध किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ह्यूमन एम्पावरमेंट सेफ्टी यानी महिलाओं की सशक्तिकरण और सुरक्षा से संबंधित है। मिशन शक्ति योजना का संबंध किससे है। तो वीमेंस एम्पावरमेंट एंड सेफ्टी, जो महिलाओं को सशक्तिकरण और सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। मिशन शक्ति भारत की एक प्रमुख योजना है। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है महिलाओं को खिलाफ हिंसा को रोकथाम करना और कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता करना और आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण करना, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वुमेन्स एम्पावरमेंट सेफ्टी, जो महिलाओं का सशक्तिकरण और सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि इसकी दो प्रमुख योजनाएं हैं। जैसे संबल योजना, जो महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित है। वो जैसे वन स्टॉप सेंटर, हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए एक छत के नीचे मेडिकल, लीगल, पुलिस और काउंसलिंग सहायता, एक ही छत के नीचे सब चीज़ सहायता उपलब्ध कराना। जिसमें क्या होगा, तो महिलाओं को एक ही छत के नीचे मेडिकल और लीगल, पुलिस, काउंसलिंग सहायता उपलब्ध कराना। जैसे में सामर्थ्य दो में है, दो सामर्थ्य जो महिलाओं को सशक्तिकरण से संबंधित है। जैसे में गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता देना, जरूरतमंद महिलाओं को आश्रय और पुनर्वास यानी घर और आश्रय उपलब्ध कराना, आर्थिक सशक्तिकरण और गैप फंडिंग, स्केल डेवलपमेंट और एसएचजी को सपोर्ट करना, जिसका उपयोग है। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि क्वेश्चन अगला है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रैम्प प्रोग्राम, यानी रैम्प प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन 1 में है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑप्शन 1 में है इम्प्रूविंग एमएसई परफॉर्मेंस यानी एमएसएमई प्रदर्शन के सुधार, ऑप्शन सी में कृषि नवाचार, ऑप्शन डी में रोड सुरक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो रैम्प यानी RAMP रैम्प कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इम्प्रूविंग एमएसएमई परफॉर्मेंस यानी एमएसएमई प्रदर्शन में सुधार करने के लिए रैम्प कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। रैम्प प्रोग्राम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रदर्शन में सुधार करना है। यह राइजिंग एक्सीलरेटिंग यानी एमएसएमई परफॉर्मेंस का पूरा नाम है, यानी इसका रैम्प का पूरा नाम क्या है। तो रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस का पूरा नाम है, जो विश्व यानी बैंक द्वारा समर्थित एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसका फोकस क्या है। तो एमएसएमई के पहुंच को बाजार और वित्तीय क्रेडिट, प्रौद्योगिकी उन्नयन, नवाचार, डिजिटल ग्रीनिंग इनिशिएटिव आदि में बढ़ाना है। साथ ही केंद्र और राज्य सहयोग को मजबूत करना है। देरी से भुगतान की समस्या को कम करना है। मौजूदा एमएसएमई योजनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इम्प्रूविंग एमएसएमई परफॉर्मेंस यानी एमएसएमई प्रदर्शन में सुधार करने के लिए रैम्प प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 3 है कि 28 फरवरी को पूरे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन 1 में है राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिकल डे। ऑप्शन बी में है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। ऑप्शन सी में है नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ऑप्शन डी में है वर्ल्ड कैंसर डे यानी विश्व कैंसर दिवस। तो 28 फरवरी को पूरे भारत में प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सीवी रमन द्वारा 28 फरवरी को 1928 में रमन इफेक्ट की खोज किए थे, तो इसी की याद में मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो रमन इफेक्ट का खोज हुआ था, कब हुआ था, तो 28 फरवरी 1928 को। किनके द्वारा हुआ था, तो सीवी रमन द्वारा। इसी की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। उनकी खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया गया है 28 फरवरी को, और उन्हें कब नोबेल पुरस्कार मिला है सीवी रमन को, तो 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला है। किस लिए मिला है, तो रमन इफेक्ट की खोज के लिए मिला है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, क्यों मनाया जाता है। तो 28 फरवरी 1928 को भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने क्या किए थे, रमन इफेक्ट की खोज किए थे। इसीलिए इस खोज के सम्मान में भारतीय सरकार द्वारा 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित किया गया था। पहली बार 1987 में यह मनाया गया। यानी कब मनाया गया, तो पहली बार 1987 में मनाया गया। खोज कब किए थे, तो 28 फरवरी 1928 को भारतीय वैज्ञानिक जो थे सीवी रमन, वो रमन इफेक्ट खोज किए थे। और उन्हें कब, इस खोज के सम्मान में भारत सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित किया, तो 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान घोषित किए थे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित किए थे। जो पहली बार इन्हें कब मनाया गया, तो 1987 में मनाया गया। अगला देखते हैं कंसेप्ट, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मनाने का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है, तो विज्ञान के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है, छात्रों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करना है, और नवाचार यानी इनोवेशन को और शोध को बढ़ावा देना है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। इसीलिए मनाया जाता है। आइए अगला देखते हैं कंसेप्ट, रमन इफेक्ट क्या है, यानी व्हाट इज रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट क्या है, तो जब प्रकाश लाइट किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे पानी या कांच से गुजरता है, तो उसका कुछ भाग अपनी दिशा और तरंग दैर्घ्य बदल लेता है। इसी को क्या कहा जाता है, इस घटना को, तो रमन इफेक्ट कहा जाता है। यानी जब भी प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे में पानी हो गया, कांच हो गया, से गुजरता है, तो उसका कुछ भाग अपनी दिशा और तरंग दैर्घ्य बदल लेता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, तो रमन इफेक्ट कहते हैं। तो इसकी खोज कब किए थे सीवी रमन, तो 1930 में भौतिक नोबेल पुरस्कार मिला था उन्हें। जो विज्ञान में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई वैज्ञानिक थे। यानी जो इनको मिला था नोबेल पुरस्कार, तो विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई वैज्ञानिक हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है, यानी व्हाट इज़ द थीम फॉर नेशनल साइंस डे 2026। यानी 2026 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम क्या है, यानी नेशनल डे साइंस डे का थीम क्या है। तो ऑप्शन 1 में है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, यानी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। ऑप्शन बी में विज्ञान में महिला उत्प्रेरक विकसित भारत, यानी वुमेन इन साइंस कैटलाइज विकसित भारत। ऑप्शन सी में सतत भविष्य के लिए वैश्विक विज्ञान, यानी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग। ऑप्शन डी में है विज्ञान एवं युवा मस्तिष्क, साइंस एंड यंग माइंड्स। यानी जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का थीम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान में महिलाएं उत्प्रेरक विकसित भारत, यानी वुमेन इन साइंस कैटलाइज विकसित भारत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का थीम क्या है, तब विज्ञान में महिलाओं यानी उत्प्रेरक विकास भारत, यानी वुमेन इन साइंस कैटलाइज विकसित भारत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं,
तो भारत में हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिन सीवी रमन द्वारा 1928 में रमन इफेक्ट की खोज में स्मृति में मनाया जाता है। ऑप्शन बी में है, इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक विकास भारत, यानी वुमेन साइंस कैटलाइज विकसित भारत, इसका थीम है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो हाल ही में किस भारतीय राज्य में एक्सरसाइज अग्नि वर्षा आयोजित की गई है, यानी हाल ही में जो किस भारतीय राज्य में एक्सरसाइज अग्नि वर्षा आयोजित की गई है, इन विच इंडिया स्टेट वाज एक्सरसाइज अग्नि वर्षा रिसेंटली। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए में राजस्थान, ऑप्शन बी में उत्तराखंड, ऑप्शन सी में है उड़ीसा, ऑप्शन डी में है अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में किस भारतीय राज्य में एक्सरसाइज अग्नि वर्षा आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राजस्थान में आयोजित किया गया एक्सरसाइज अग्नि वर्षा कहाँ आयोजित किया गया है? तो राजस्थान में आयोजित किया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। भारतीय सेना ने अपनी मारक क्षमता और सम्मानित युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने के लिए इंडियन आर्मी ने राजस्थान का पोखरण टेस्ट रेंज में एक्सरसाइज अग्नि वर्षा का आयोजन किया है, यानी कहाँ पे किया है? तो राजस्थान में किया है, पोखरण के क्षेत्र में एक्सरसाइज अग्नि वर्षा। यह भारतीय सेना ने अपनी मारक क्षमता और सम्मानित युद्ध कौशल को प्रदर्शन के लिए किए हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि हाल ही में प्रहार रणनीति किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, यानी प्रहार रणनीति किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? दी प्रहार स्ट्रेटेजी वाज रिसेंटली लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। तो ऑप्शन एक में है रक्षा मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन बी में है गृह मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी में है वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन डी में है विदेश मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो हाल ही में जो प्रहार रणनीति किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। प्रहार रणनीति किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। गृह मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति पेश की है, यानी किसने की है? अमित शाह ने किए हैं। और गृह मंत्रालय जो भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध नीति है प्रहार पेश की है। इसका 7 स्तंभ में बांटा गया है, यानी 7 पिलर्स में बांटा गया है, जो आतंकवाद को रोकने के लिए और उसका मुकाबला करने के लिए यह सक्रिय रूप से ढांचा प्रदान किया गया 7 स्तंभों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं कि रिसेंटली विच AI ड्राइवन पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर बायोटेक्नोलॉजी ट्रेड अपडेट्स, यानी हाल ही में जो जैव प्रौद्योगिकी व्यापार अपडेट के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा AI संचालित पोर्टल लॉन्च किया है? तो इनमें से जो जैव प्रौद्योगिकी व्यापार अपडेट के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा AI संचालित पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन एक में बायोटेक AI, ऑप्शन बी में सुजीविका, ऑप्शन सी में भारत विस्तार, ऑप्शन डी में है विज्ञान दृष्टि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सुजीविका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा, जो जैव प्रौद्योगिकी व्यापार अपडेट के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा AI संचालित पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो सुजीविका पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। जितेंद्र सिंह ने, यानी जितेंद्र सिंह जो हाल ही में 24 फरवरी 2026 को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडिया के 44वें स्थापना दिवस पर सुजीविका पोर्टल लॉन्च किया गया है। इनके द्वारा जितेंद्र सिंह द्वारा यह एक AI ड्राइवन ट्रेड स्टैटिस्टिक्स डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों को आयात डेटा को डिजिटल और विश्लेषण के रूप में उपलब्ध कराना है। इससे शोधकर्ताओं और उद्योगों और स्टार्टअप को मदद मिलेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुजीविका, जो हाल ही में चर्चा में रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। युविका यानी यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम किस संगठन द्वारा शुरू किया गया, यानी विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड बाय युविका प्रोग्राम, यानी युविका जो प्रोग्राम है किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन एक में DRDO, ऑप्शन बी में इसरो, ऑप्शन सी में नासा, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो युविका जो संगठन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इनमें से किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है युविका प्रोग्राम? तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसरो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। युविका किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। युविका एक जो है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है जो भारत के अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया है। यानी किसके द्वारा शुरू किया गया है? युविका। तो स्पेस यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया, यानी इसरो द्वारा शुरू किया गया है। यह एक वैश्विक रूप से कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कक्षा 9 के छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान से परिचित कराना है। यानी कक्षा 9 से लेके जो 12 तक जो छात्र होते हैं उनको अंतरिक्ष विज्ञान से परिचित कराना है और युवाओं में वैज्ञानिक सोच को, अनुसंधान को रुचि बढ़ाना है, जिससे क्या होगा? स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भविष्य के वैज्ञानिक तैयार किया जा रहा है इसके माध्यम से। किसके माध्यम से? तो युविका प्रोग्राम के माध्यम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड द क्वालिफाइड लेवल लीड टेस्ट ऑफ द ड्रूग पैरासाइट फॉर द गगनयान मिशन इन फरवरी 2026। ने फरवरी 2026 में गगनयान मिशन के लिए ड्रैग पैरासाइट का क्वालिफिकेशन, ड्रोग पैरासूट का जो क्वालिफिकेशन स्तरीय लोड परीक्षण किस संगठन ने सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो इसका ऑप्शन 1 में इसरो, ऑप्शन बी में DRDO, ऑप्शन सी में हॉल यानी HAL, ऑप्शन डी में BSSC। तो जो हाल ही में ड्रॉग पैरासाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? क्वालिफिकेशन स्तरीय लोड जो परीक्षण किस संगठन ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, DRDO ने किया है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, DRDO। ये इसके बारे में देखते हैं। यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए यानी इसरो के लिए गगनयान मिशन के लिए ड्रोग पैरासूट क्वालिफिकेशन स्तरीय लोड परीक्षण सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। किसके द्वारा? तो DRDO द्वारा। किसके लिए? तो गगनयान मिशन के लिए। इस अंतरिक्ष कैप्सूल लैंडिंग से पहले क्या होगा? तो इसकी गति कम करने के लिए उपयोग में किया जाएगा। यानी ड्रग जो पैरासाइट होगा वो क्या होगा? तो अंतरिक्ष कैप्सूल के जब वहाँ पे लैंडिंग होगा स्पेस में तो उसका गति कम करने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। ड्रग पैरासाइट अंतरिक्ष यात्री जो कैप्सूल की सुरक्षित लैंडिंग में मदद करेंगे। यह परीक्षण गगनयान मिशन की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत में ध्यान रखते हुए किया जा रहा है। तो आइए अगला देखते हैं कंसेप्ट। जो पैरासूट है, ड्रॉग पैरासाइट है, पैरासूट उस क्या होता है? तो एक ड्रॉग पैरासूट जो है वह एक छोटा और विशेष प्रकार का पैरासूट है, जो इसका उपयोग हम मुख्य रूप से पैरासूट या अंतरिक्ष यान की सुरक्षित गति नियंत्रित करने के लिए करते हैं। यानी किसके लिए करते हैं? तो पैरासूट जो अंतरिक्ष में यान जब सुरक्षित गति नियंत्रण यानी स्पीड कंट्रोल करने के लिए करते हैं। इसका मुख्य काम क्या होगा? तो तेज गति को कम करने के लिए किया जाएगा, स्थिरता बनाने के लिए किया जाएगा, यानी स्टेबिलिटी बनाने के लिए, मुख्य पैरासूट को सुरक्षित खोलने में मदद करने के लिए किया जाएगा। सीधा हम समझे तो ड्रॉग पैरासूट जो स्पीड को कम करने के लिए एक छोटा पैरासूट है, जो इसे क्या कहते हैं? स्टेबलाइजेशन पैरासूट भी कहा जाता है। इसे स्टेबलाइजेशन पैरासूट भी इसे कहा जाता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। इसका अन्य उपयोग क्या होगा? इसका अन्य उपयोग होगा विमान में लैंडिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, स्पेस रिटर्न व्हीकल में भी इसका प्रयोग किया जाएगा, मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे मधुमक्खी कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा किस प्राधिकरण ने किया है? यानी राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मधुमक्खी कॉरिडोर
विकसित करने की घोषणा किस प्राधिकरण ने किया है? तो विच अथॉरिटी अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ बी कॉरिडोर्स अलोंग नेशनल हाईवेज? तो इनमें से किसने शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन बी में है NHAI, ऑप्शन सी में है यानी MORTH यानी सड़क परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन डी में है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, NHI के द्वारा शुरू किया गया, यानी NHI के द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मधुमक्खी कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा किसने किया है? यानी NHAI द्वारा किया गया है, यानी रोड के किनारे मधुमक्खी का कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे यानी राजमार्गों के किनारे रोड के किनारे बी कॉरिडोर्स का विकसित किया जा रहा है NHAI द्वारा, जो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, NHAI। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका परागण को बढ़ावा देना होगा, जैव विविधता को रक्षा करना होगा, मधुमक्खियों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करना है और मधुमक्खियाँ कृषि उत्पादन और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसीलिए यह इसका उद्देश्य है, प्रयोग किया जा रहा है राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि सेशन अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।